किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहा करता था। वह वहीं आने जाने वाली ट्रेनों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह रोज की तरह भीख मांग रहा था तो उसकी नजर सूट बूट में सजे एक लंबे आदमी पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि यह आदमी तो बहुत अमीर लगता है, अगर इससे भीख मांगी जाए तो शायद अच्छा पैसा मिल जाएगा। वह उस व्यक्ति के पास गया और भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर वह लंबा व्यक्ति बोला, तुम तो हर वक्त बस मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं तो एक भिखारी हूं, हमेशा मांगते ही आया हूं, मेरे पास देने लायक कुछ भी नहीं है। लंबा आदमी मुस्कुराया और बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। उधर भिखारी उस आदमी की कही हुई बात को सोचने लगा। उसकी बात भिखारी के दिल को छू गई। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद इसी वजह से लोग मुझे ज्यादा भीख नहीं देते, क्योंकि मैं बदले में उन्हें कुछ नहीं देता। लेकिन मैं तो एक भिखारी हूं, मैं किसी को दे ही क्या सकता हूं। फिर भी वह सोचने लगा कि आखिर कब तक वह बस मांगता ही रहेगा। 2 दिन इसी उलझन में निकल गए, लेकिन कोई समाधान नहीं सूझा। तीसरे दिन स्टेशन पर बैठा वह कुछ पौधों पर खिले फूलों को देखने लगा। तब उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं जो लोग मुझे भीख दें उन्हें बदले में फूल दे दूं। यह विचार उसे पसंद आया। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने निकल पड़ा। अब जब कोई उसे भीख देता वह उन्हें बदले में एक फूल दे देता। लोग इन फूलों को खुशी से स्वीकार करते और अपने पास रख लेते। अब वह रोज पौधों से फूल तोड़कर लाता और यात्रियों को देता। उसने महसूस किया कि अब पहले से कहीं अधिक लोग उसे भीख देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते उसे भरपूर भीख मिलती, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते भीख भी बंद हो जाती। हर दिन यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसे वही लंबा आदमी दिखा जिसने उसे यह सोचने पर मजबूर किया था कि सिर्फ मांगना काफी नहीं होता। वह दौड़ता हुआ उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, आप मुझे कुछ दीजिए, बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कुछ पैसे उसे दे दिए। बदले में भिखारी ने उसे फूल थमा दिए। लंबा आदमी बोला, वाह, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। यह सुनकर भिखारी का दिल भर आया। लंबा व्यक्ति ट्रेन से उतर गया, लेकिन उसकी कही बात भिखारी के जहन में घर कर गई। भिखारी बेहद खुश था। उसकी आंखें चमक उठी। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग चुकी है जिससे वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। ट्रेन से उतरते हुए वह जोश में ऊपर आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। आसपास के लोगों ने सोचा कि शायद यह पागल हो गया है, और अगले दिन से वह भिखारी स्टेशन पर कभी दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब उनकी नजर एक दूसरे पर पड़ी तो उनमें से एक ने हाथ मिलाते हुए कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं, मेरी याददाश्त कहती है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति हंसा और बोला, नहीं जनाब, यह हमारी तीसरी मुलाकात है। दूसरे ने चौंक कर पूछा, अरे, पहले 2 बार कब मिले थे? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, पहली बार जब आपने मुझे बताया था कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है, और दूसरी बार जब आपने मुझसे फूल खरीदे थे। मैं वही भिखारी हूं। दूसरा व्यक्ति हैरान होकर बोला, ओह, अब याद आया, लेकिन अब तुम सूट बूट में क्या कर रहे हो और आजकल करते क्या हो? पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, मगर अब मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी बन गया हूं और व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह बोला, आपने मुझे उस दिन जीवन का एक गहरा नियम बताया था कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। तभी से मेरी जिंदगी बदल गई। पहले मैं खुद को सिर्फ एक भिखारी मानता था, लेकिन जब आपने दूसरी बार कहा कि मैं एक व्यापारी हूं, तभी मेरी सोच बदल गई। अब समझ में आया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि वे मेरे फूलों का मूल्य चुका रहे थे। वे मेरे ग्राहक थे और मैं एक व्यापारी था। मैं दूसरों की नजर में छोटा व्यापारी था,
मगर खुद को अब तक भिखारी समझता रहा। आपकी बातों ने मेरी नजरें खोल दी। ट्रेन में फूल बांटकर जो पैसे जमा किए, उनसे और फूल खरीदे और धीरे धीरे बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं और उसी पसंद ने मुझे एक सफल व्यापारी बना दिया। दोनों अब खुश होकर स्टेशन पर उतरे और अपने अपने कारोबार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। उस लंबे व्यापारी को जीवन का लेन देन का नियम बखूबी आता था। दुनिया के तमाम बड़े व्यापारी इसी सिद्धांत पर चलकर सफल हुए हैं। उसी नियम को उसने भिखारी को भी बताया और भिखारी ने उसे अपनाकर अपनी किस्मत बदल दी। इस कहानी का संदेश साफ है, अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हमारी दुनिया बदल सकती है। जब तक हम खुद को छोटा समझते रहेंगे, तब तक हम बड़े नहीं बन सकते। बड़ा बनने के लिए सोच को बड़ा करना जरूरी है। सफलता हमारी सोच में छिपी होती है। खुद का सम्मान करें, अपनी सोच ऊंची करें और देखिए कैसे आप भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच